चाइना का सबसे अमीर बिजनेसमैन जैक मा 31 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने भी MLM जैसी कंपनी नहीं बनाई। So I applied jobs for 30 times, got rejected. I went for a police, they said no, you're not good. I went to even the KFC. When KFC come to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. MLM ऐसी स्कीम है जहां आप दुनिया तो खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग में। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं, बंगला नहीं बोल रहा। मार्क ज़करबर्ग आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक है, जो हर बार फेल होता गया, लेकिन उसने भी MLM का यूज नहीं किया। Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. MLM बिल्कुल वन साइडेड लव की तरह है, जिसके पीछे तुम अपना पूरा टाइम, पैसा सब बर्बाद कर देते हो, लेकिन लास्ट में उसे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा नाम क्या है। इस वीडियो में MLM जैसी स्कीम में स्टूडेंट कैसे ट्रैप होते हैं, सुनने के बाद आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। वैसे संकट ठगों का भी है, जो देश के आम नागरिक की जेब पर डाका डाल रहे हैं, और ये ठगी बड़ी बड़ी बातों और विलासिता की झूठी कहानियां सुनाकर की जाती हैं। जब 35-40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का। मैं जब हॉस्टल में हुआ करता था, तब पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक लड़का या एक लड़की जब तक अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे होते हैं और घर पर होते हैं, तो उसे उतनी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें घर के लोग जैसे मम्मी, पापा, अंकल और घर के कोई भी मेंबर खरीद के ला देते हैं। लेकिन जब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, तो सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो ड्रॉप लेकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लें। और इन दोनों ही केसेस में मोस्टली चांस होता है कि घर वालों से दूर जाना पड़ता है, और घर वालों से दूर जाने के बाद या तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा या फिर खुद रूम लेकर रहना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल, जहां से ये MLM, रियल मनी गेम्स और बेटिंग ऐप की लालच पड़ती जाती है। अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या है? सर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, 5,000 रुपए लेके फॉर्म जमा करवाया। बाद में पता चला है MLM वाला कंपनी है, 3 लोगों को जोड़ना है। जब तक घर पर थे, सिर्फ खाना और घूमने के अलावा घर वालों से पैसे मांगने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाकी ज़्यादा ज़रूरत थी तो घर वाले खुद ही खरीद के ला देते थे, या फिर स्कूल की फीस हो या यूनिफॉर्म, बुक्स, और स्कूल के सभी केस में घर वाले खुद ही वहाँ जाकर सब हिसाब किताब कर लेते हैं। और ज़्यादातर केस में ये भी हुआ है कि बच्चे को लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि उसके स्कूल की फ़ीस क्या है, या फिर उसके स्कूल में कितना खर्चा हुआ है। और जिसको ये सब नहीं पता होता है, उसको कभी टेंशन तो होती नहीं है, लेकिन जैसे ही एक स्टूडेंट की स्कूलिंग कंप्लीट होती है और जब कोई स्टूडेंट घर से बाहर जाता है, तो अब ये जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है, जो फैमिली देख रही थी, अब इन सब चीज़ों का बोझ उस बच्चे के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद कमा रहा है या अर्निंग कर रहा होता है, मतलब ये है कि अब उसका लाइफ में लगने वाले हर एक पैसा उससे होकर जाता है, और तब उससे पैसे की असली अहमियत समझ में आती है। और स्कूल के मुकाबले कोचिंग की, कॉलेज की फीस भी दुगनी हो जाती है, तो हमें पैसा और ज़्यादा लगने लगता है। फिर जो बच्चा अभी तक घूमने और खाने के अलावा कभी पैसों का अहमियत ही नहीं दिया, अब उसे अपना हर चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ खाने से पहले सोचना पड़ता है, कुछ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि अब वो इतना छोटा भी नहीं रह गया है कि हर छोटी चीज़ के लिए घर वालों से पैसा मांगे। और आप किसी भी हॉस्टल वाले लड़के से पूछ लें कि जब वो घर से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा होता है, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो फील क्या कर रहा होता है। फिर हर तरफ से जब एक बच्चा मजबूर हो जाता है पैसों के लेकर, क्योंकि अब वो हर तरफ से ट्रैप हो चुका है, घर वालों से पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा हो गया है, अब उसे घर की प्रॉब्लम दिखने लगी है जो स्कूल के टाइम नहीं दिखती थी। वही बच्चा जिसे पैसे के मतलब नहीं समझ में आता था, अब वो एक एक पैसा इकट्ठा करने लगा है, बचाने लगा है, क्योंकि उतने ही पैसों में उसे पूरा महीना निकालना है और दोस्तों के सामने कूल भी बनना है और अपनी लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करनी है। फिर जब एक स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि खर्चा ज़्यादा हो गया है, घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब उसकी लाइफ में रियल गेम स्टार्ट होता है। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों में वही बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं जिनके लिए उनका एम जरूरी नहीं होता है, बल्कि दोस्तों के सामने कूल बनने में और अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में, या फिर किसी बुरी आदत की लत में टाइम गुजार रहे होते हैं। अब वापस पॉइंट पर आते हैं। अब उसी बच्चे के कुछ दोस्त
कहीं ना कहीं पैसे लगा रहे होंगे, या तो किसी बैटिंग ऐप पे या किसी ऐसे ही MLM की कंपनी में। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। और हर हॉस्टल में आपको ऐसे 2-4 मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं पैसे जरूर लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये जितनी भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल होते हैं, इनका दावा होता है कि तुम 1 रुपया लगाओगे तो लाखों रुपये कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और इसी लालच में स्टूडेंट अपना पूरा पैसा लगाना स्टार्ट कर देता है, दोस्तों से कर्ज मांगकर, घर वालों से भूख के बहाने पैसा मांगकर, और भी कई तरीके हैं पैसा मांगने के जो तुम मुझे कमेंट में बताओ। फिर सारा पैसा लगाने के बाद MLM कंपनी का मीटअप होगा किसी रेंट की ली हुई बड़ी सी हॉल में, जहां बच्चे को पहली बार बुलाया जाता है। उस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, कुछ सीनियर को छोड़ के सब उसी के जितना गरीब है। हम लोगों ने गरीबी देखी है, लेकिन उसी में से कोई एक सीनियर आएगा, बताएगा कि इस कंपनी ने उसकी जिंदगी बदल दी। पहले खाना तो था, कटोरा नहीं था, फिर अब कटोरा भी है और सूट भी है, जिससे मैं एडवांस भिखारी लगता हूँ। और बातों ही बातों में फिर वो लोग बोलेंगे, आप भी सिर्फ 6 महीने में BMW मर्सिडीज में चढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस ये 3 काम करने हैं। पहला, कंपनी का मेंबरशिप लीजिए, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे कंपनी है उसके कुछ प्रोडक्ट हैं, उसे आपको सेल करना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आप इस कंपनी से जुड़ चुके हैं तो आप और लोगों को जुड़िए, और जितने ज़्यादा लोगों को जुड़ेंगे आप उतने और अमीर बनते जाएंगे। फिर जो स्टूडेंट होता है वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी है, जो कभी उसने किया ही नहीं, और करता तो ये सब झंझट में कभी पड़ता ही नहीं। लेकिन कंटिन्यूसली उसके दिमाग में एक सपना हमेशा के लिए बैठ जाता है, वो ये है कि जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है वो कंप्लीट करने से पहले ही अपने घर वालों के लिए लाखों करोड़ों का घर और गाड़ी खरीदूंगा, अचानक से अमीर बन जाऊंगा। फिर कि एक दिन शोरूम में ले जाकर अपनी माँ से ये कह सको, माँ जिस गाड़ी पर आज तुमने उंगली रख दी वो गाड़ी आज हम घर लेकर जाएंगे। और इसी सपने की वजह से वो बच्चा किसी सीनियर से ये प्रॉब्लम शेयर करेगा कि वो 2 काम तो कर सकता है सर, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। फिर वो जो सीनियर है वो बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को ऐड करो और अपना मेंबरशिप ले लो, क्योंकि आखिरी मौका है दुनिया को हासिल करने का, दुनिया का उसकी औकात दिखाने का। और इतना मोटिवेशन लेने के बाद वो बच्चा जो कुछ सपने लेकर आया था कि पढ़ाई के लिए, कि अच्छी सी नौकरी करेगा, किसी बढ़िया कॉलेज में जाएगा, अब कुछ पैसों की वजह से इन सब धंधों में अपनी सारी पॉकेट मनी बर्बाद कर देता है। और काफ़ी हद तक ये भी सुनने में मिला है कि अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर का फीस ही इन सब बकवास चीज़ों में लगा दिया उसने। अगर आपको नहीं पता तो MLM जैसी कंपनी में लेवल होता है। लेवल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए कि मैं एक मेंबर हूँ, मैंने 3 लोगों को ऐड किया। अब मैं उन तीनों को बोलूँगा कि तुम 3 और को ऐड करो, फिर वो 3 और 3 को ऐड करेंगे, तो ऐसे एक पिरामिड बन जाता है। और पिरामिड बनने के बाद जो सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, जो कि मैं था, अब मैं लेवल फर्स्ट पे हूँ, और जो सबसे लास्ट में ऐड हुए हैं वो लास्ट पे हैं। और इसी को MLM में कहते हैं लेवल। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि और ऐसे सभी कोचिंग और कॉलेज के हॉस्टल्स में स्कैम और फ्रॉड होते हैं। ऐसे MLM जैसे स्कीम में 2 टाइप के लोग फंसते हैं। पहले वो जो बिल्कुल गरीब हैं और अचानक से अमीर बनना चाहते हैं, और दूसरे वो जो मजबूर है, बहुत जल्दी उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। और ये जो स्पीकर आकर स्पीच देते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। जबकि सबको पता है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होता है जैसे लगता है कि ये तो सच ही बोल रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुधांशु द्विवेदी को देख लीजिए। ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन ड्युअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब आप सोचेंगे इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से, तो आपको बता दूं कि इन्हें ऐसा बोलने के लिए ट्रेन किया जाता है। अब आप सोचेंगे होता कैसे है, तो आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा, साउथ की है, जिसका नाम है ट्रांस। हाँ, ये अलग बात है कि मूवी रिलीजन के ऊपर है, लेकिन तुम धर्म और धंधे को एक साथ जोड़ के देखना, तुमको सेम ही लगेगा। लेकिन एक बात ये भी है, धर्म गुरु और MLM वाले, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस बस इतना सा होता है कि MLM वाले थोड़ा सा झूठ बोलते हैं और आपको लूट लेते हैं, लेकिन धर्म गुरु आपको पूरा झूठ बोलेंगे और आपको पूरी तरह से लूट लेते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी चीज़ ये है कि इंसान एक बार लूट जाता है तो दोबारा वो कमा सकता है, लेकिन आपका जो ब्रेन वॉश होता है
उसके कोई लिमिट नहीं है। अब उस स्टूडेंट की बात करते हैं जो इन सब चीज़ों में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। लास्ट में स्टूडेंट को ना तो नौकरी मिलती है और ना ही पैसा मिलता है, फिर खाली हाथ वापस आ जाता है और सब मजाक उड़ाते हैं उसके फेलियर का। और इनका मेन एक्सक्यूज क्या होता है फेल होने का, जो आपने जरूर सुना होगा, बस 1 नंबर से रह गया यार, कंपटीशन बहुत है, सिलेबस बहुत टफ है, एग्जाम पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है, अब तो हर एग्जाम में धांधली हो रही है। ये इतने सारे बहाने बनाते हैं सिर्फ एक गलती को छुपाने के लिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई ये जो एक्सक्यूज दे रहा है वो कुछ गलत ही कर रहा था, लेकिन उसमें से मैक्सिमम कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे होते हैं। और अगर आपको सच में पता करना है कि कौन सच में पढ़ाई किया और कौन टाइम पास करके आ रहा है, उसके लिए आपको कुछ सवाल पूछना है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। सबसे पहले उसके सिलेबस को डीप में पूछना, जैसे एग्जाम क्या है, क्या पैटर्न है, कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम एग्जाम की कितनी तैयारी किए थे, PYQ कितने ईयर्स के किए थे, तुम्हारी स्पीड क्या थी एग्जाम के परसेप्शन के हिसाब से। और आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि उसने सच में हॉस्टल में किया क्या है, पढ़ाई किया है या टाइम पास। और यही वजह है कि आजकल ज्यादातर एग्जाम में लड़कियां क्वालिफाई करती हैं, क्योंकि उनको इन सब चीजों की आदत नहीं होती है और उनको किसी की बुरी चीज की आदत होती है, तो वो है पढ़ाई के टाइम दिल लगाने की। और आपको बता दूं, अब तक मैंने जितनी स्टोरी बताई है ये मैंने खुद देखा है अपने ही हॉस्टल में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट के पर्पस के हिसाब से किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छी डाइट लें, ऐसी बकवास चीजों से दूर रहें और जो सपना घर से लेकर चले थे उस पर फोकस करिए, क्योंकि जो चीज जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी ही आपसे दूर जाती है, और जिस चीज में जितना टाइम लगता है वही आपके साथ हमेशा रहती है। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, पैसे कमाना और पैसे का लालची होना दोनों अलग बात होती है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शेर है कि कट रही है जिंदगी हर दिन कपड़े बदल बदल कर, कट रही है जिंदगी हर दिन कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर।